हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा हूं, देखिए 5 स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। हैरान कर देंगे ये 5 स्टॉक्स आपको, लेकिन हैरान करने के साथ साथ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आपको इन 5 स्टॉक्स के माध्यम से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 स्टॉक्स के माध्यम से। लेकिन कहानी एक ही है, प्राइस एक्शन का बेसिक समझना, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या इंट्राडे ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन का बेसिक्स पे ऊपर आपने एक बार काम कर लिया तो फिर आप जिंदगी भर मजे करोगे, जिंदगी भर एंजॉय करोगे स्टॉक मार्केट को। तो चलिए सीधे लेके चलता हूं आपको यहाँ पे उन 5 स्टॉक्स की तरफ। ये देखिए, ये क्रूड ऑयल। चलिए, क्रूड ऑयल की बात अलग है, ट्रेल होते जा रहा है स्टॉप लॉसेस। हम चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ जो आपके पास है, आयशर मोटर। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको लॉन्ग टर्म वाला ये चार्ट लगाया है जिसमें मंथली है, वीकली है और साथ में हमारे पास है डेली। ये बहुत ध्यान से आप देखना किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। आयशर मोटर के बाद अगला स्टॉक आपके पास आने वाला है फाइम इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगला स्टॉक हम देखेंगे जेके पेपर। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक्स आपके लिए पहले नहीं लेके आए थे, ये स्टॉक्स आपके लिए पहले ही, बिल्कुल। जब हम आपको, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कैसे इन स्टॉक्स को पकड़े, कैसे इन स्टॉक्स को समझे। भाई, इन स्टॉक्स को समझने का एक ही तरीका है, अंडरस्टैंड हायर टाइम फ्रेम। समझ लो, अंडरस्टैंड हायर टाइम फ्रेम। इसका हायर टाइम फ्रेम कौन सा? मंथली। बस इसकी करेक्शन को देखना जब ये गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, देख लिया। उसके बाद आपको कब फोकस में रखना है, कब खरीदारी करनी है? जब ये वापसी, जब तक गिर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, सारी चीजें जो आपके रूल्स आपने क्रिएट किए हैं वो सेटिस्फाई होंगे और फाइनली आपको दिखेगा ये रेक्टेंगल एरिया। आप कहोगे मतलब इस गिरावट की वजह से मंथली, वीकली, डेली, आपका डेली टाइम फ्रेम, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो कोमा में पहुंच जाता है। मतलब वहां मोमेंटम की कमी हो जाती है। आपको बार बार एक ही चीज कही जाती है, लेट द मोमेंटम, मतलब आने दो, आने दो, आने दो कहो या आने दो कहो, मोमेंटम को आने दो, मजा आएगा आपको। देखिए, मोमेंटम को आने दोगे तो मजा आएगा, फिर चिंता की बात नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी और रिस्क कम रहेगा। तो यही तो 3 चीजें हैं, यही 3 चीजें हैं, इनको लिख के रख लीजिए अपने टर्मिनोलॉजी में। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क। HM हाई मोमेंटम, HP हाई प्रोबेबिलिटी, LR लो रिस्क। समझिए इस पार्ट को। बस साथ में अब मोमेंटम चेक करने के लिए हम एक नहीं बल्कि अनेक इंडिकेटर का काम करते हैं। ये 200 SMA हमारे लिए फिल्टर का काम करता है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब मंथली की करेक्शन रेजोल्यूशन देखनी है तो हम डेली पे जाके देखते हैं, भाई कहाँ मोमेंटम वापस आया कि नहीं आया तुम में। जब वो आता है तो फिर मिलता है आपको, ये लेवल देख लीजिए कहाँ है, 1100 का। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ये वॉल्यूम देखने के बाद एंट्री ली, ये वाला वॉल्यूम देखने के बाद यहाँ पे एंट्री ली 1100 पे। तो आज कहाँ है हम? 1700 पे। आप कहोगे यार वाह मजा आ गया। आप देखिए, MACD मोमेंटम के लिए, RSI मोमेंटम के लिए, 200 SMA मोमेंटम के लिए, एक नहीं बल्कि 3 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन, ऊपर से प्राइस एक्शन का नेकेड हायर टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल, आपको क्या अमेजिंग। एक तो एक चार्ट आपने देखा, दूसरा चार्ट देखा, आप जेके पेपर को देखिए। अभी रिसेंटली पेपर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने क्रिएट किया था 18-19 जुलाई को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देखना जरूर। आपको यही चीज बताई गई थी और अच्छे से समझाया गया था, और आप यहां पे भी देख सकते हो सेम सिचुएशन। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन को आप देखो, आपको यार अगर मैं आपको कह के, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं भी हो ना, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, पिछले 10 दिन की, अभी ज्यादा दिन नहीं कहूंगा, पिछले 10 दिन, क्योंकि ज्यादा दिन कहूंगा तो रेगुलर बेसिस पे 1-2 वीडियो आती रहती है तो बहुत ज्यादा वीडियोज हो जाएंगी। पिछले 10 दिन की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपको हर बार एक ही बात कही जाती है, रिपीट करके। आपको यकीन नहीं होगा, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग, ये सबसे बेस्ट तरीका है मोमेंटम में आने का। MACD को देखो, कहां नीचे थे, वापस आए। ये मैं आपको, चलिए निफ्टी का अपना चार्ट ओपन करके देख लेता हूं आज का। आप ये देखिए, निफ्टी में हम गिरावट आई, हमने मोमेंटम खो दिया, देख रहे हो, खो दिया सुबह के टाइम पे। ये 1 मिनट का चार्ट है, हम वापस आए, देखिए 200 SMA से ऊपर। ये देखो, आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन बनी, ये पॉजिटिविटी गया कि नहीं गया।
अमेजिंग, आपको यार मजा आ गया। आप बैंक निफ्टी को उठा के देख लीजिए, मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये देखिए वापसी हुई मोमेंटम। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम को आपने जेके पेपर में देख लिया मोमेंटम, तमिल न्यूज प्रिंट में देख लेते हैं। मैंने आपको उसी हिसाब से ये चार्ट ओपन करके आपके सामने रखे हैं। अब जरा तमिल न्यूज प्रिंट को देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, देख रहे हो आप यहाँ पे ये पार्ट देखो, हाँ, एक ही कहानी बार बार अनेक जगह। आप कहोगे यार ये 200 से 250 चला गया, 20% की रैली दे गया। अब देखते हैं एक और स्टॉक, राम रतन वायर। कौन सा? राम रतन वायर। अब कंडीशन क्या है, बहुत सारे लोग देखिए, एक चीज बार बार मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि जहां पे थोड़ा मेहनत की बारी आती है, जहां पे थोड़ा सीखने की बारी आती है, बहुत सारे लोग, मतलब ये मान के चलिए कि 80% लोग वहां से दूर भागते हैं। ओनली 20%, उसको भी अगर आप फिल्टर आउट करोगे तो 10% ही बचेंगे। 10% लोग, 100 में से 10% लोग ही लर्निंग की तरफ, जहां पे थोड़ा टाइम लगाना है, जहां पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, जहां पे थोड़ा मेहनत करना है, ये मेरा अपना डाटा पॉइंट है, आपका अलग हो सकता है। ओनली 10% लोग, 100 में से 10 लोग ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारा चैनल आप देखोगे अंडररेटेड है। क्यों है? ओनली, फिर से रिपीट करूंगा, ओनली एंड ओनली 10% लोग जो है वो यहां पे लर्निंग की तरफ मूव करते हैं। बाकी सबको टिप्स, 90% लोगों को टिप्स या रिकमेंडेशन चाहिए होता है। जरा सोचिए, यहां पे एक चीज आपके सामने रखी गई है, ये देखो, देख रहे हो इस पार्ट को, इस करेक्शन को समझिए। देखिए कहां से क्या देखना है, क्या समझना था हमने। देखिए मोमेंटम में आना, RSI MACD, रैली देखिए कहां से 200, मैं मान के चलूंगा इसकी क्लोज पे आपने 220 पे एंट्री लिया, अभी कहां पे तक गए 310 पे। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे 220 से 310 तो लगा लीजिए, अब आप 220 से लगाएंगे पूरा इसकी क्लोज से। ये देखिए 223 तक गए, हम 220 से लगाएंगे, देखिए बिल्कुल, और पीक पर नहीं लगाएंगे, करंट प्राइस तक लगाएंगे। देखिए 35% की रैली। अब आप कहोगे यार, मतलब ओवरऑल समझ रहे इस चीज को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियोस क्रिएट करके, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करके हमको लाखों रुपए की कमाई होती होगी। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करके हम खुद स्कैन करते हैं, खुद अंडरस्टैंड करते हैं, खुद सीखते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है और साथ में हम मार्केट से अटैच रहते हैं। और वैसे अगर हम अपने काम के लिए देखें तो कुछ स्टॉक्स को देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस के माध्यम से वीडियोस क्रिएट करते हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्टॉक बेस हमारे लिए, खुद की नॉलेज बढ़ती है, खुद की लर्निंग बढ़ती है और हम जुड़े हुए रहते हैं। समझो इस पार्ट को। तो ये कारण है वीडियोस को। अदरवाइज आप देखोगे भाई वीडियोस पे, आप ये मत सोचिए कि खाली यूट्यूब के लिए, नहीं, दैट इज, मैं कहूंगा ये आपकी भी ये लर्निंग, जिससे अगर हमने सीखा है तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे, लाखों रुपए की फीस होती है 2 दिन के वेबिनार की, 2 दिन के 3 दिन के सेमिनार्स की, लाखों रुपए की फीस, हजारों रुपए चार्ज करते हैं लोग इन्हीं चीजों के लिए। जरा सोचिए, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके सामने। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आपको एक ही चीज करनी है, मेहनत और प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस में ही मेहनत करनी है इन चीजों को। और जब तक आप मेहनत करते करते इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब तक मार्केट में पैसा मत बढ़ाना। पैसा मत बढ़ाना मतलब अगर आप 1 लाख के साथ काम कर रहे हो तो 1 लाख 2 लाख के साथ काम करते रहो। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम, इनके ऊपर आप नहीं पहुंच पाते तो मार्केट में पैसा बढ़ाना सबसे खतरनाक और डेंजरस आपकी मेहनत की कमाई है। याद रखना, आपकी मेहनत की कमाई है। 1 रुपया भी यहाँ पे मार्केट को नहीं देना है, 1 रुपया, समझ रहे हो, 1 रुपया भी नहीं देना है, जो है लेना है लो रिस्क। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं ये रिस्क मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो अपने तक सीमित मत रखिए, इसको फैलाइए। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आपको कहते हैं वो सोचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, इंट्राडे सोच रहे हो, किसी तरीके का भी पार्ट सोच रहे हो, अभी मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ डबल टॉप, सिचुएशन फॉल आता गया, आप प्रॉफिट में आ गए तो प्रॉफिट को लॉक करते रहो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, प्रॉफिट को लॉक करते रहो। अब आपको गैर कैसे, देखिए इनिशियल स्टॉप लॉस आपका ये था, आपने कहा भाई बड़ी कैंडल बन गई, अगली बड़ी कैंडल जैसे बनी, स्टॉप लॉस ट्रेल 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 और नीचे बड़ी कैंडल, और उसके बाद आप निकल सकते हो अगर आपका टारगेट पूरा हो गया। अदरवाइज अभी आपकी अगर ट्रेलिंग है, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती जाएंगी फिर ये आपकी ट्रेलिंग चलती रहेगी, तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट तो लॉक है,
तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस समझ में आएगा और किस चीज की बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, हायर टाइम फ्रेम का एरिया देखना है और छोटे टाइम फ्रेम वाइज एग्जीक्यूट करते रहना है। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।